हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ, उसका नाम है 3M। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो मेरी नई वीडियोज़ होंगी उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं 3M। 3M बेसिकली टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर जो वेस्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मुरा, दूसरा मुरी और तीसरा मुदा। मुरा मतलब होता है अनइवननेस, मुरी मतलब ओवरबर्डन और मुदा मतलब वेस्ट। अब हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं और हम इन तीनों को अपने प्रोसेस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे और समझते हैं मुरा क्या होता है। मुरा का मतलब होता है अनइवननेस यानी वेरिएशन। हमारा चाहे प्रोसेस हो या हमारी कोई भी एक्टिविटी हो जहाँ पे अनइवननेस या वेरिएशंस आता है, उसको मुरा की कैटेगरी में रखा गया है। मुरा इज ए टाइप ऑफ वेस्ट कॉज्ड बाय अनइवननेस। अगर मैं बात करूँ इसके जो मेन 3 रीजन होते हैं मुरा के, तो वो हैं आप स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं। पहला है इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है वेरिएशन इन साइकिल और तीसरा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस। तो अगर मैं बात करूं इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 लोग काम करने वाले हैं, उनमें से किसी के पास ज़्यादा काम है और किसी के पास कम काम है, तो जो आउटपुट आएगी, जो एफिशिएंसी आएगी, वो सही नहीं आएगी, क्योंकि तीनों के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वेरिएशन है तीनों के पास। नेक्स्ट आता है वेरिएशन इन साइकिल। किसी भी काम को करने के लिए जो हमारा साइकिल है, एक साइकिल को कंप्लीट करने का जो टाइम है, अगर वो वेरी कर रहा है हर बार, चाहे वो मशीन का हो चाहे वो मैन रिसोर्स का हो, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें भी वेरिएशन आएगा। और दोस्तों, इसको भी मुरा की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस। हम जहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या शॉप फ्लोर हो, अगर वो वर्क प्लेस प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वहाँ पे भी वेरिएशन आएगा और इसे भी दोस्तों मुरा की कैटेगरी में डाला गया है। नेक्स्ट आता है मुरी। मुरी होता है ओवरबर्डन। ओवरबर्डन का जैसा कि आप भी समझ पा रहे हैं, मोर देन कैपेसिटी। किसी भी काम को करने की, किसी भी मशीन या इक्विपमेंट या मैन रिसोर्स जो भी हैं, उनकी कैपेसिटी मान लो करने की, कोई अगर मैन की बात करें तो 20 kg वेट उठाने की कैपेसिटी है किसी की, और हम उसे बोलो कि 40 kg का वेट उठाओ, तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। हो सकता है अगर करेगा भी कोशिश करके तो 1 बार या 2 बार करेगा, लेकिन उसके बाद वो हार मान जाएगा। इसी तरह दोस्तों मशीन होती है। मशीन की कैपेसिटी अगर 500 पीस घंटे बनाने की है और अगर हम उसमें 800 पीस, 1000 पीस बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएगा। अगर बनेगा भी तो उसकी वो क्वालिटी नहीं आएगी जिसकी हमें ज़रूरत है, और उस पर सेफ्टी से रिलेटेड भी काफ़ी इशूज़ आ जाएंगे, ब्रेक डाउन भी हो सकता है मशीन में, और भी काफ़ी सारे इशूज़ हो जाते हैं। तो ये आता है ओवरबर्डन की कैटेगरी में, यानी मुरी की कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ 3 मेन जो रीजन है मुरी के, तो उनमें नंबर 1 आता है इम्प्रॉपर प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो मुरी जनरेट होता है। जैसे कि एक 5 या 6, 10 मशीनें हमारे पास, तो किसी में कम प्रोडक्शन प्लान है, किसी में ज़्यादा है, कोई ओवरलोड है, कोई खाली है, तो इस केस में इम्प्रॉपर प्लानिंग की वजह से मुरी जनरेट होता है। दूसरा है इम्प्रॉपर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो मुरी जनरेट होता है। उससे क्या होगा, एक तो मशीन जो है ओवरलोड हो जाएगी और दूसरी खाली खड़ी रहेगी। तीसरा है इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। जो भी हमारे मैन रिसोर्सेज है, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो वो ओवरबर्डन हो जाएंगे, क्योंकि जब भी कोई काम करेंगे और उसके बारे में पता नहीं है तो वो
उस प्रॉपर कर नहीं पाएंगे और अपने आप को ओवरबर्डन फील करेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है मुदा यानी वेस्ट। वेस्ट जैसा कि आप सब भी जानते हैं, वेस्ट मतलब जिसका कोई यूज ना हो, वेस्ट हो, बेकार हो। वेस्ट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस विच डोंट एड एनी वैल्यू, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कस्टमर नॉट पे, यानी वेस्ट वो है जिसका हमें कस्टमर पे नहीं करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रोसेस या एक्टिविटी का हमारी प्रोसेस के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं होता, वो वेस्ट कहलाता है। वेस्ट को दोस्तों दो कैटेगरी में रखा गया है, एक VA, दूसरा NVA। VA मतलब वैल्यू एडिड एक्टिविटी और दूसरा नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एक्टिविटी को भी दो कैटेगरी में रखा गया है, टाइप 1 कैटेगरी और टाइप 2 कैटेगरी। टाइप 1 कैटेगरी में आता है नेसेसरी NVA, मतलब नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी तो है लेकिन ये नेसेसरी है। दूसरी आती है प्योर वेस्ट। नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी में क्या आता है, जैसे हमारा इंस्पेक्शन, जो हम पार्ट का इंस्पेक्शन करते हैं वो है तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी बट नेसेसरी है, क्योंकि हमारे पार्ट की रिक्वायरमेंट है कि हम इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए उससे हमारे पार्ट की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए डेटा मिलता है। तो वो है तो एक नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी बट वो नेसेसरी है, उसे हमें करना पड़ता है। सेकंड आता है प्योर वेस्ट, यानी टाइप 2 कैटेगरी में जो है प्योर वेस्ट आता है। उसमें आता है डिफेक्ट्स, जो कि हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है, जो भी NG पार्ट होते हैं उन्हें हम स्क्रैप कर देते हैं, तो वो टोटली वेस्ट होते हैं और टोटली नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटी टाइप 2 कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा बेनिफिट्स ऑफ 3M एलिमिनेशन। अगर हम 3M को आइडेंटिफाई करके अपने प्रोसेस में या अपने एक्टिविटी में प्रॉपर एलिमिनेट कर देते हैं तो उससे हमारा क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या बेनिफिट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेस्ट रिडक्शन, दोस्तों उससे हमारा वेस्ट कम हो जाता है, काफ़ी हद तक हमारे जो वेस्ट जनरेशन है उसमें कमी आती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव प्रॉफिट। जब हमारा वेस्ट जनरेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा हमारा। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। जब हमारा वेस्ट जनरेशन कम होगा तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और उससे हम कस्टमर को टाइमली डिलीवरी दे पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। दोस्तों जब डिफेक्ट जनरेशन कम होगा, वेस्ट कम जनरेट होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी अपने आप ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। दोस्तों जब हमारा वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे, और जब गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे तो कस्टमर के यहाँ डिफेक्टिव पार्ट्स आउटफ्लो भी नहीं होगा। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो अगर हम 3M को प्रॉपर आइडेंटिफाई करते हैं अपने प्रोसेस में या अपने सिस्टम में और उसे एलिमिनेट कर लेते हैं तो ये हमारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वेस्ट को जो है 7 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, जिन्हें हम 7 वेस्ट भी कहते हैं। ये भी मुदा के ही पार्ट हैं। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं जस्ट आपको आउटलाइन बता देता हूँ। वो 7 वेस्ट क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें से नंबर 1 पे आता है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, नंबर 2 आता है इन्वेंट्री वेस्ट, नंबर 3 आता है मोशन वेस्ट, नंबर 4 आता है वेटिंग वेस्ट, नंबर 5 आता है ओवर प्रोडक्शन, नंबर 6 आता है ओवर प्रोसेसिंग और नंबर 7 आता है डिफेक्ट्स, जिन्हें हम टिम्बूट भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें इन 7 वेस्ट प्लस एक और वेस्ट ऐड हो गया है जो कि अब 8 वेस्ट हो गए हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वालों दिनों में आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों ये एक समरी मैं बनाया हूँ आपके लिए, जिसमें तीनों टाइप्स के जो मुदा, मुरी और मुरा हैं, तीनों टाइप के जो वेस्ट हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ पीछे, उनके एग्जाम्पल्स हैं।
तो अगर मैं बात करूं पहला, जैसे आप देख पा रहे हैं नंबर 1 पे जो है वो है मुरी यानी ओवरबर्डन। अब ये एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी है 3000 kg ले जाने की। अब इसमें 6000 kg रखा हुआ है, यानी इसे हमने ओवरबर्डन कर दिया। अब आप बताइए, अगर ये हमें इसे 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर डिस्टेंस पे भेजना है तो क्या ये जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा भी तो हो सकता है थोड़ी दूर जाएगा, उसके बाद फिर रुक जाएगा ये। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों मुरा। मुरा यानी अनइवननेस। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दूसरे नंबर पे जो ट्रक है इसकी कैपेसिटी तो है 3000 kg या 3 कंटेनर ले जाने की। तो इस पे हमने एक बार तो इसमें 2 कंटेनर रखे हैं और एक बार 4 रखे हैं, मतलब वेरिएशन है, अनइवननेस है, प्रॉपर नहीं है ये। तो ये मुरा की कैटेगरी में आता है। तीसरा है दोस्तों मुदा यानी वेस्ट। अब हमारे कंटेनर ट्रक की कैपेसिटी है 3 कंटेनर रखने की, यानी 3000 kg कोई भी मटेरियल ले जाने की, लेकिन इसमें दो के ही कंटेनर रखे हुए हैं, यानी एक कंटेनर का जगह खाली है। तो ये टोटली वेस्ट है, इसको हम फुली एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं। सबसे लास्ट वाले में अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें 3 कंटेनर की कैपेसिटी है 3000 kg मटेरियल रखने की, और 3 कंटेनर ही रखे हैं जिनमें हर कंटेनर में 1000 kg मटेरियल रखा है। तो ये प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, जिसमें ना मुदा है, ना मुरा है, ना मुरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हों। आशा करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू।